हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई में अपना एग्ज़ाम दिया था, अपने रिजल्ट की आप लोग वेट कर रहे होंगे एंड मेरे ख्याल से काफ़ी एक्साइटेड होंगे आप लोग अपने रिजल्ट को लेके। एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। होपफुली यू ऑल विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। मेरे बेटा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो भी अन अकेडमी पे अपना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। आप सीए फाउंडेशन के लिए अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा कोड सीए जोहर आप इसमें यूज़ कीजिए। आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको 10% का डिस्काउंट इमीडिएट बेसिस पे मिलता है और साथ साथ में जब आप फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो नोट्स दिए जाते हैं अन अकेडमी की तरफ से, वो नोट्स भाई बड़े कमाल के नोट्स हैं। जितने भी नोट्स हैं वो सी फाउंडेशन के बहुत कमाल के नोट्स हैं। मैंने देखा, पर्सनली मैंने देखा और आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड। जहाँ पे आपको सारे कलरफुल नोट्स दिए जाते हैं, बहुत सारे एनिमेशंस और चार्ट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जाती है। साथ साथ में आपके लिए थिंक एज यू स्टडी का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अलग तरीके से हाईलाइट करके उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने की कोशिश की गई है और आपको फ्यूचर में भी उसकी इम्पोर्टेंस बनी रहे आपके दिमाग में, उसके लिए भी अलग से हाईलाइटिंग की गई है। एंड देन चैप्टर के ख़त्म होने पे आपको समरी पूरे चैप्टर की और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई एम प्रिटी श्योर कि ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपकी प्रिपरेशंस के लिए। और ध्यान रखिएगा, this is a new way of learning, this is a new technology and the new way of learning the whole subject and the whole course of CA। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट CA फाउंडेशन के लिए अपना मन बना के बैठे हैं, एक बार मेरा सब्सक्रिप्शन कोड याद रखिएगा CA जोहर, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे एक CA इंटरमीडिएट का एक टॉपिक आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 101st अमेंडमेंट, जो कि 101st अमेंडमेंट की वजह से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। तो मैं यहाँ पे उस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, और आप लोग सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेबस एंड योर रिजल्ट्स एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड हियर इज़ द वीडियो फॉर यू पीपल। आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 5 को। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस करना था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया। दैट वाज 101st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 101वां अमेंडमेंट था, उसके अंदर क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया, क्या क्या अबॉलिश किया गया, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, फुल स्क्रीन जा रहा हूँ ताकि आराम से आप इसको कॉपी कर सकें। लेट अस स्टार्ट विद दिस। फीचर्स of 101st amendment, features of 101st amendment of Constitution of India, which brought GST into existence। जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए अमेंडमेंट किया गया, दैट वाज 101st अमेंडमेंट। और इसके अंदर क्या क्या बदलाव किए गए, मैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ में लिखेंगे। टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया, टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया, Constitution of India was amended and this amendment was 101st amendment of Constitution of India। The main features of this are,
तो जो अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट के क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं? पहला पॉइंट, फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 1, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246A was inserted to give parliament and to give state legislature powers to make law relating to CGST and SGST। तो आपको मैंने आर्टिकल नंबर 246A कल की क्लास में करवा दिया था, मैंने वो यहां पे दोबारा से लिख दिया है। पॉइंट नंबर बी, आर्टिकल 366(12A) was inserted। आर्टिकल 366(12A) was inserted, या फिर आप लिख सकते हैं was introduced, कुछ भी लिख देना, was inserted या was introduced। उसको इंसर्ट किया गया, उसे इंट्रोड्यूस किया गया, which gave power या which gave definition of GST। पॉइंट नंबर सी की तरफ जाते हैं। आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A was inserted to postpone implementation of GST on 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सारी की सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, आज की क्लास में सिर्फ उनकी लिस्ट बना के मैं आपको दे रहा हूं। पॉइंट नंबर डी, अब यहां से नया पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा आपका। इन द यूनियन लिस्ट of Schedule 7, in the Union List of Schedule 7, entry number 84 was amended. Union excise duty will not be imposed. Union excise duty will not be imposed on any goods, except 5 petroleum products। कौन कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं? आपको लास्ट क्लास में भी शॉर्ट फॉर्म में बताया था, NHMAP। इस तरीके से आप इसको याद कीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, एंट्री नंबर 92A, that is central sales tax, and entry number 92B, that is sales tax on stock transfer। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ये वाली एंट्रीज लिखवा चुका हूं। तो सेल्स टैक्स ऑन स्टॉक ट्रांसफर, एंड एंट्री नंबर 92C, that is service tax has been abolished।
पॉइंट नंबर एफ, एंट्री नंबर 52, एंट्री नंबर 52 and entry number 55 of the state list have been abolished. इसी प्रकार से अगर हम लोग एंट्री नंबर 54 की बात करें जो कि लोकल सेल्स टैक्स से रिलेटेड था, एंट्री नंबर 54 रिलेटेड टू local sales tax, entry number 54 related to the local sales tax has been amended, local sales tax cannot be imposed, local sales tax आप impose नहीं कर सकते on any goods, cannot be imposed on any goods except on 5 petroleum goods, that is NHMAP, and alcohol. उसके आगे लास्ट में लिखेगा पॉइंट नंबर एच, आर्टिकल नंबर 279A has been introduced to give the concept of GST council, टू गिव द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल हमने कल भी डिस्कस किया था और जीएसटी काउंसिल का आज बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। मेरे बेटा ये 7-8 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं। ये जो 7-8 पॉइंट्स हैं इनको एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता चला कि जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना था तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए। तो मैंने यहाँ पे आपको एक समरी दे दी है, मैंने 7-8 पॉइंटर्स आपको दे दिए हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हमें करने पड़े जिसकी वजह से हमें जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। याद रखिएगा एग्जाम के अंदर हो सकता है एग्जामिनर ये वाली बात पूछ ले आपसे, और मैं कहता हूँ चलो मान लो एग्जामिनर अगर एग्जाम में नहीं भी पूछता तो भी अदरवाइज हमें पता तो हो कि अमेंडमेंट में क्या क्या पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जीएसटी को हम लोग हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट कर पाए, इंट्रोड्यूस कर पाए। तो कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए? सबसे पहला अमेंडमेंट तो था आर्टिकल नंबर 246A इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 246A सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 2 मैं आपको कल की क्लास में या लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। वहां पे आपको याद होगा तो इंट्रा स्टेट अगर सेल होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में चार्ज किया जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑन इक्वल रेशियो। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है, बिटवीन टू स्टेट्स होता है, तो फिर वहां पे सिर्फ आईजीएसटी चार्ज होगा। इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुका है। आर्टिकल 366(12)A जो जीएसटी की डेफिनेशन देता है, इसके बारे में डिस्कशन मैंने किया था आपके साथ। आर्टिकल 279A ये कहता है कि साहब हम पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, लेकिन अभी इमीडिएट बेसिस पर नहीं लगाएंगे, आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर जीएसटी इंट्रोड्यूस करेंगे। ये आने वाले दिन कौन से होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा जीएसटी काउंसिल। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन अभी फ्यूचर में करेंगे जब वो हो जाएगा। इसके साथ साथ तो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में, जब ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वहाँ पे डिस्कस किया था कि शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर 84 था, एंट्री नंबर 84 के अलावा एंट्री नंबर 92A, एंट्री नंबर 92B, एंट्री नंबर 92C, इन सारी एंट्रीज में बदलाव किया गया। एंट्री नंबर 84 जो है वो एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड है। तो एक्साइज ड्यूटी की एंट्री में बदलाव किया गया और कहा गया कि एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं होगा सिवाय 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। तो उसके अलावा इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा और किसी पे भी
एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं होगा। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से हैं वो मैंने आपको बताया था NHMAP के हिसाब से। एंट्री नंबर 92A जो कि CST से रिलेटेड है, इसको भी अबॉलिश किया गया। ध्यान रखिएगा, CST सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा अगर इंटरस्टेट सेल होता है, या अल्कोहल अगर इंटरस्टेट सेल होता है, अदरवाइज बाकी CST अबॉलिश है। इसी प्रकार से एंट्री नंबर 92B और 92C जो सर्विस टैक्स से रिलेटेड है उसको भी अबॉलिश किया गया। एंट्री नंबर 52 एंड 55 को अबॉलिश किया गया जो स्टेट लिस्ट के थे। इसी प्रकार से एंट्री नंबर 54 जो कि लोकल सेल्स टैक्स का से रिलेटेड था उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया। बदलाव ये है कि जो भी एंट्री नंबर 54 में लोकल सेल्स टैक्स है वो सिर्फ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल के ऊपर चार्ज होगा, इसके अलावा और किसी पर चार्ज नहीं हो सकता। एंड द बिगेस्ट amendment that was done was the introduction of GST काउंसिल। तो आर्टिकल नंबर 279A इंट्रोड्यूस किया जिसमें GST काउंसिल बनाया गया और इस GST काउंसिल में को बहुत सारी पावर दी गई। पहली चीज मन में जो आती है कि साहब ये GST काउंसिल का मतलब क्या है, तो आप ऐसे समझिएगा कि GST काउंसिल एक ग्रुप होगा, इंडिविजुअल्स का ग्रुप होगा जिसको एक अथॉरिटी दे दी गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि वो कानून बना भी सकते हैं और वो कानून इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। दोनों चीजें, कानून बना भी सकते हैं, इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी यूनिक फेडरल बॉडी है। फेडरल का मतलब होता है जहां पे सेंट्रल्स का और स्टेट्स का दोनों का पार्टिसिपेशन हो। एनीथिंग विच हैज अ पार्टिसिपेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ फेडरल। तो ये एक फेडरल बॉडी होगी जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी पार्टिसिपेशन है और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का पार्टिसिपेशन है। और ये एक ग्रुप होगा, एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप होगा, एक ग्रुप होगा इंडिविजुअल्स का जो कि GST से रिलेटेड कानून बनाएगा और साथ में उस कानून को इम्प्लीमेंट भी करेगा। ये जो GST काउंसिल है, दिस इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, एक बहुत जरूरी कंसेप्ट मार्क